क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो वास्तव में हम कहाँ चले जाते हैं? हमारी चेतना, जो दिन भर हमारे हर अनुभव का हिस्सा होती है, वो अचानक क्यों और कैसे लुप्त हो जाती है? क्या नींद केवल शरीर को आराम देने की एक जैविक प्रक्रिया है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा अदृश्य रहस्य छुपा है जो विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्यों कुछ लोग नींद के दौरान रहस्यमयी सपने देखते हैं जो भविष्य की घटनाओं की झलक देते हैं? क्यों कुछ लोग ऐसा अनुभव करते हैं जैसे वे नींद में अपने शरीर से बाहर निकलकर कहीं दूर किसी और दुनिया में चले गए हों? क्या नींद एक प्रकार का प्राकृतिक ध्यान है जिसमें हम अनजाने में प्रवेश कर जाते हैं? और क्या हमारी आत्मा उस दौरान किसी सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है? क्या यह संभव है कि जिस संसार को हम जागते हुए देखते हैं उससे कहीं अधिक वास्तविक कुछ नींद के पीछे छुपा हुआ है? नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क एक रहस्यमयी तरंगों के खेल में प्रवेश करता है, जैसे कोई पुराना दरवाज़ा खुल रहा हो जो हमें उस अस्तित्व की ओर ले जाता है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक आज भी यह नहीं जान पाए हैं कि जब हम सबसे गहरी नींद में होते हैं, लगभग 20 से 30 मिनट के लिए, तो हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना और हमारी आत्मा वास्तव में किस स्थिति में होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम हर रात इस अवस्था से होकर गुजरते हैं, बिना ये जाने कि उस समय हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या यह संभव है कि नींद के उस गहरे अंधेरे में कोई दिव्य प्रकाश छुपा हो? क्या हम हर रात मृत्यु की तरह किसी और जगत में प्रवेश करते हैं और सुबह फिर से जीवन की ओर लौट आते हैं? क्यों महान योगियों ने कहा कि नींद एक छोटा मोटा मृत्यु का अनुभव है? और क्यों कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में इसे आत्मा की यात्रा का द्वार माना गया है? ये सब सवाल केवल हमारे दिमाग में कौंधते हैं, लेकिन उनके उत्तर अक्सर हमारी चेतना के उस हिस्से में छुपे होते हैं जहां आम तौर पर हम झांक ही नहीं पाते। जो कुछ हम नींद में अनुभव करते हैं वो हमारे जीवन के उन रहस्यों की कुंजी हो सकता है जिनकी खोज में मानवता सदियों से लगी हुई है। शायद नींद केवल आराम का माध्यम नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक बुलावा जो हमें हमारे भीतर छुपे एक अज्ञात ब्रह्मांड की ओर ले जाना चाहता है। पर क्या हम तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो कभी न कभी आपके मन में भी आए होंगे कि आखिर नींद में क्या रहस्य छुपा है। रात का सन्नाटा जैसे कोई अदृश्य संसार का आमंत्रण हो। हर दिन की आपाधापी के बाद जैसे ही शरीर थमता है और पलकों पर वजन महसूस होने लगता है, एक धीमा द्वार खुलने लगता है। वह द्वार जिसे हम नींद कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम जानते हैं कि नींद होती क्या है? हम हर रात उसके पास जाते हैं, खुद को उसके हवाले कर देते हैं, और जब वापस लौटते हैं तो अक्सर कुछ भी याद नहीं रहता। यह कितना अजीब है कि हम रोज उस दुनिया की सैर करते हैं जो हमारे लिए खुद एक रहस्य है। और यह भी कितना विचित्र है कि हम इस यात्रा को इतना सामान्य मान चुके हैं कि हमने कभी पलटकर ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि आखिर हम नींद में जाते कहाँ हैं। हमारी चेतना, जो जागते हुए हर क्षण हमारे अनुभवों की संचालिका होती है, वो अचानक कहाँ गुम हो जाती है? क्या वह मर जाती है कुछ समय के लिए, या किसी और लोक की ओर निकल पड़ती है? नींद कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। यह शरीर का मात्र आराम नहीं, यह चेतना का एक गहन विसर्जन है। हम इसे थकान का परिणाम मानते हैं, पर सवाल यह है कि थकान तो शरीर की होती है, मन का क्या? आत्मा थकती नहीं, फिर भी वह भी चुप हो जाती है नींद के समय। विज्ञान इस प्रक्रिया को ब्रेन वेव्स, न्यूरॉन एक्टिविटी और स्लीप साइकिल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद के दो प्रमुख चरण होते हैं, REM और नॉन रेम, जिसमें हमारा मस्तिष्क अपने अलग अलग काम करता है, यादें जमा करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, हार्मोन संतुलित करता है। लेकिन एक प्रश्न फिर भी वहीं खड़ा रहता है, अगर ये सब नींद में होता है तो उस क्षण में जब हम न स्वप्न में होते हैं, न जागृत और न ही किसी चेतन अनुभव में, तब हमारा मैं कहाँ चला जाता है? वह कौन सी अवस्था है जहाँ हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते
और फिर भी लौट आते हैं सुबह की पहली रोशनी के साथ। महान योगियों ने सदियों पहले वह कह दिया था जिसे विज्ञान आज भी तलाश रहा है। परमहंस योगानंदा ने कहा कि नींद एक अनजानी मृत्यु की तरह है, एक छोटी रोज आने वाली मृत्यु जिसमें आत्मा शरीर और मन दोनों से अलग होकर कहीं और चली जाती है। लेकिन इस यात्रा में एक भारी फर्क है। मृत्यु में हम लौटते नहीं और नींद में हम हर सुबह फिर से अपने पुराने शरीर, अपने पुराने नाम, अपनी वही अधूरी कहानी लेकर लौट आते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि गहरी नींद से जागने पर कुछ पल के लिए आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं? न नाम याद रहता है, न ठिकाना, बस एक मौन सा होता है, एक शून्य जो कुछ क्षणों के लिए किसी अज्ञात शांति से भरा होता है। वह मौन कोई साधारण मौन नहीं, वह आत्मा की मौलिक स्थिति हो सकती है जहां से वह फिर से व्यक्ति बनकर लौटती है। तो क्या नींद में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से मिलती है? यौगिक दर्शन कहता है कि हाँ, नींद एक ऐसा अवस्था है जहां आत्मा की सीमाएं क्षीण हो जाती हैं। जब हम सोते हैं, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां बंद हो जाती हैं। हम कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं छूते, और तब भी हम हैं। ये होना ही तो आत्मा का संकेत है। विज्ञान उस अवस्था को डेल्टा ब्रेन वेव्स कहता है जहां मस्तिष्क की सारी गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं और एक प्रकार का गहन विश्रांति उत्पन्न होती है। परंतु योग इसे कहता है सुषुप्ति, एक ऐसी नींद जो स्वप्न रहित है और जहां आत्मा प्रकृति की पकड़ से पूरी तरह मुक्त होती है। शायद यहीं से हम उस द्वार के पास पहुंचते हैं जहां से असली यात्रा शुरू होती है। गहरी नींद का वह रहस्यमयी कालखंड लगभग 20 से 30 मिनट, जब मस्तिष्क की कोई सक्रियता नहीं दिखती और चेतना लगभग लुप्त हो जाती है, वह सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने अब तक इसे पूरी तरह समझा नहीं है। ईजी रिपोर्ट्स कहती हैं कि मस्तिष्क उस समय सबसे धीमे तरंगों में होता है, जैसे कोई ध्यानस्थ योगी समाधि में बैठा हो, और यहीं पर वो अद्भुत समानता दिखती है नींद और ध्यान के बीच। परंतु ध्यान में व्यक्ति जागता हुआ सोता है और नींद में वह सोता हुआ खो जाता है। यही अंतर है। एक में चेतना सजग है और दूसरे में वह डूब चुकी होती है। तो फिर सवाल यह है कि जब हम सजग नहीं होते तो क्या आत्मा सजग रहती है? कई साधकों का अनुभव है कि नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म शरीर में यात्रा करती है। आपने भी शायद कभी यह अनुभव किया हो, जैसे आपने सपने में किसी ऐसे स्थान की यात्रा की जो आपने पहले कभी देखा नहीं, फिर भी वह पूरी तरह परिचित सा लगा हो, या फिर किसी प्रियजन से मिले हों जो अब इस संसार में नहीं है। क्या यह केवल मस्तिष्क की कल्पना है या फिर आत्मा की एक गूढ़ अनुभूति? कई लोग कहते हैं कि उन्होंने नींद में अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव किया, खुद को छत से नीचे अपने शरीर को सोते हुए देखा। विज्ञान इस घटना को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहता है, परंतु इसे समझा नहीं पाया है। यौगिक दृष्टि से यह साधारण है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सीमाओं से परे जाना। और फिर प्रश्न उठता है, यदि नींद में आत्मा इतनी स्वतंत्र हो जाती है तो क्या हम इस प्रक्रिया को जागते हुए अनुभव कर सकते हैं? यहीं पर योग, ध्यान और साधना हमारे सामने आते हैं। योगी लोग वर्षों की साधना से उस स्थिति को जागरूक अवस्था में प्राप्त करते हैं जिसे हम अनजाने में हर रात अनुभव करते हैं। वो नींद को मृत्यु का पूर्वाभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखने का माध्यम मानते हैं। वो कहते हैं कि नींद में जाना तो सरल है, पर नींद में भी जागे रहना यह तप है। हर रात हम उस द्वार से गुजरते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो उस द्वार को पहचानते हैं। हम अपने जीवन की 1/3 समय नींद में बिताते हैं, परंतु कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि वह समय हमारी आत्मा के लिए क्या मायने रखता है। नींद केवल आराम नहीं है, यह हमें प्रतिदिन यह याद दिलाने आती है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम कुछ और हैं, एक गूढ़, अज्ञेय, अनंत सत्ता जो थकती नहीं, मरती नहीं, बस अनुभव करती है। और शायद इसलिए जब अगली बार आप रात को अपने बिस्तर पर लेटें तो आंखें बंद करने से पहले एक पल ठहरें, खुद से पूछें, मैं कौन हूं जब मैं नहीं जागता हूं? क्या जो मैं नींद में होता हूं वही मेरा असली रूप है?
और अगर हाँ, तो क्या मैं उसे जान सकता हूँ जागते हुए? जब हम पहली बार नींद की गोद में समाते हैं तो यह प्रतीत होता है जैसे हम कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे। एक शून्यता, एक मौन, एक निर्विकार अंधकार हमें घेर लेता है। लेकिन यह मौन, यह अंधकार वास्तव में खाली नहीं होता। यह भीतर से भरा होता है, एक सूक्ष्म संसार से जो हमारी चेतना की पकड़ से बाहर है, पर हमारी आत्मा की पहुंच में सदा से रहा है। विज्ञान भले ही कहे कि गहरी नींद में मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन योग और ध्यान की परंपराएं कहती हैं उस समय आत्मा मुक्त होती है। नींद के भीतर की दुनिया कोई सपनों का भूलभुलैया नहीं है, वह एक असली स्थान है जो समय, स्थान और पहचान के बाहर स्थित है। हम वहां हर रात जाते हैं, पर बिना जागरूकता के, और यही कारण है कि हम लौटते हैं खाली हाथ, बिना अनुभवों के, केवल कुछ अस्पष्ट भावनाओं के साथ जो कभी कभी अवचेतन में खींचती रहती हैं पर समझ नहीं आती। जिस क्षण हम चेतना से डूबते हैं, जब बाहरी दुनिया आंखों से ओझल हो जाती है और भीतर की भी आवाजें शांत पड़ जाती हैं, उसी क्षण हम एक दूसरे आयाम में प्रवेश करते हैं। और वहां समय की धाराएं अलग होती हैं। वहां एक क्षण में युग बीत सकते हैं और एक स्वप्न कई जन्मों की तरह भारी अनुभव दे सकता है। जो हमने कभी जिया नहीं, वह भी वहां देखा जा सकता है। कभी कभी वहां मुलाकात होती है उन आत्माओं से जिनसे हम जुड़े हैं, माँ, पिता, मित्र, कोई प्रिय जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वे कभी अजनबी नहीं लगते, जैसे वे यहीं कहीं पास ही रहे हों, किसी पर्दे के उस पार। यह अनुभव केवल भावुक कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की उस परत की अनुभूति है जो हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार से बहुत परे स्थित है। इसीलिए कई साधक कहते हैं कि नींद में आत्मा अपने पूर्व जन्मों की स्मृति तक पहुंच सकती है, अगर चेतना जागरूक हो और मन शांत। लेकिन अधिकतर लोग इस संसार को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम सोते हैं बिना जागे हुए। हमारी नींद एक स्वचालित प्रक्रिया बन चुकी है जिसमें हम पूरी तरह बेहोशी की अवस्था में प्रवेश करते हैं, एक गहरी नींद, पर बिना किसी स्मृति या समझ के। और इसी को योगी अविज्ञात की नींद कहते हैं। एक ऐसा समय जिसमें आत्मा तो चलती है पर मन नहीं देखता, बुद्धि नहीं समझती। लेकिन जिन साधकों ने ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर किया, उन्होंने नींद को भी अंतर यात्रा बना लिया। उन्होंने जाना कि जैसे ही शरीर विश्राम की अवस्था में जाता है, आत्मा मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, और तब एक अन्य संसार खुलता है जो इस भौतिक जगत से परे होता है। वहां पर समय रुक जाता है और स्थान केवल एक कल्पना बन जाता है। नींद के भीतर की यह दुनिया भले ही देखने में स्वप्न जैसी लगे, लेकिन इसमें कुछ अनुभव इतने सजीव होते हैं कि जागने के बाद भी उनका असर बना रहता है। कुछ स्वप्न डरावने होते हैं और हम हड़बड़ाकर उठ जाते हैं, पसीने में भीगे हुए। कुछ स्वप्न इतने शांतिपूर्ण होते हैं जैसे किसी मंदिर में बैठे हों, जहां सब कुछ मौन हो और आत्मा का कंपन किसी दिव्य संगीत में विलीन हो रहा हो। इन अनुभवों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है, परंतु आत्मा के स्तर पर इनके अर्थ कहीं अधिक गहरे होते हैं। वे संकेत हैं आत्मा के पिछले अनुभवों के, उसके डर और उसकी इच्छाओं के, उसकी उन यात्रा पगडंडियों के जिन्हें वह दिन में नहीं, केवल रात की गहराई में चल पाती है। नींद के दौरान आत्मा किन किन स्थानों पर जाती है, यह प्रश्न हमेशा से मानव जाति को आकर्षित करता रहा है। कई आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि नींद के समय आत्मा सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है, जिन्हें भौतिक विज्ञान नहीं देख पाता। वहां पर देवात्माएं होती हैं, अन्य प्राणी होते हैं और कुछ ऊर्जाएं भी, जो हमारी ऊर्जा के अनुरूप हमें अनुभव कराती हैं। इसीलिए जब हम बहुत शुद्ध और शांत अवस्था में सोते हैं, प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ, तो हमें शांत स्वप्न आते हैं। और जब हम भय, क्रोध या द्वेष की अवस्था में सोते हैं, तो हमारे स्वप्न भी वैसे ही विकृत हो जाते हैं। ये केवल मानसिक स्थिति का नहीं, आत्मिक ऊर्जा का भी प्रतिबिंब होता है। परंतु इस सूक्ष्म जगत में एक समय ऐसा भी आता है जिसे गहन निद्रा कहते हैं, जहां न स्वप्न होते हैं न अनुभव, केवल अंधकार होता है, या कहें एक गहरा मौन।
यही वह क्षण है जिसे योग में सुषुप्ति कहते हैं। वहां न मन होता है, न इंद्रियाओं, न अहंकार, केवल आत्मा और परम मौन का मिलन होता है। यह मिलन अल्पकालिक होता है क्योंकि चेतना अभी जागरूक नहीं होती। लेकिन अगर कोई उस अवस्था में भी सजग रह सके तो वह अनुभव कर सकता है वह रहस्य जिसे आत्मिक विश्रांति कहा गया है, आत्मा का अपने स्रोत से मिलन। यही वह अवस्था है जहां साधक समाधि की झलक पाते हैं और जागने के बाद उनके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आता है। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि नींद में क्या होता है, प्रश्न यह बन जाता है कि क्या हम उस नींद को जान सकते हैं जिसमें आत्मा अपनी सबसे बड़ी स्वतंत्रता में होती है? क्या हम उस यात्रा को पहचान सकते हैं जो हर रात हमें अज्ञात लोकों की ओर खींच ले जाती है? क्या हम उस ऊर्जा को देख सकते हैं जो हमारे स्वप्नों को आकार देती है? और क्या हम यह समझ सकते हैं कि जब हम हर रात अपने शरीर से दूर जाते हैं तो हम वापस लौटते क्यों हैं? वह कौन सी डोर है जो हमें बार बार इसी जीवन में बांध लाती है? और वह कौन सी शक्ति है जो इस नींद को जीवन की सबसे रहस्यमयी प्रक्रिया बना देती है? जब रात गहराती है और हम अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में छोड़ते हैं तो वह क्या है जो शरीर में नहीं रहता पर सुबह होते ही लौट आता है? क्या केवल चेतना, या चेतना के भीतर कोई और भी है जो शरीर से परे जाकर कहीं और विचरण करता है? योगियों, साधकों और अनेक रहस्यदर्शियों ने कहा है कि हाँ, हम हर रात एक यात्रा पर निकलते हैं, वह यात्रा जो भौतिक संसार की सीमाओं से परे होती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सूक्ष्म यथार्थ है जिसे केवल वही अनुभव कर सकते हैं जो स्वयं को अपने स्थूल अस्तित्व से ऊपर उठा चुके हैं। और इस यात्रा का आरंभ नींद से नहीं बल्कि उस पल से होता है जब हमारी आत्मा शरीर और मन के बंधनों से मुक्त होती है। विज्ञान भले इसे स्पष्ट शब्दों में परिभाषित न कर सके, लेकिन जिन लोगों ने जीवन को केवल जैविक संरचना नहीं बल्कि आत्मिक प्रकाश की दृष्टि से देखा है, वे इस अनुभव को गवाही के रूप में साझा करते हैं। आत्मा नींद में एक अलग लोक में प्रवेश करती है, एक ऐसा लोक जो न स्वप्न है और न कल्पना बल्कि एक सूक्ष्म वास्तविकता है। जब हम नींद में जाते हैं तो हमारे पांचों इंद्रिय द्वार बंद हो जाते हैं। हम न सुनते हैं, न देखते हैं, न सूंघते हैं, न स्पर्श करते हैं और न स्वाद का अनुभव करते हैं। फिर भी कुछ हम रह जाते हैं जो देखता है, अनुभव करता है और कभी कभी उड़ता है, दौड़ता है और समय व स्थान को लांघ जाता है। वह हम दरअसल हमारी चेतन आत्मा है जो स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही सूक्ष्म शरीर हमें उन लोगों की ओर ले जाता है जो सामान्यतः हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। वे लोक जो ऊर्जाओं से बने हैं, विचारों की रचना से निर्मित हैं और जिनकी अनुभूति हमें स्वप्नों में या ध्यान की गहराइयों में होती है। कई बार हम नींद में खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं, कभी विशाल पहाड़ों या समुद्रों के ऊपर, कभी किसी ऐसी जगह पर जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं। यह उड़ान केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि आत्मा की बंधनों से मुक्त गति है, ऐसी गति जो किसी भौतिक नियम का पालन नहीं करती। बहुत से साधक इस अनुभव को आत्मिक यात्रा कहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल, और इसे साधना से भी जागरूक किया जा सकता है। पर सामान्य व्यक्ति भी जिसे ध्यान का अभ्यास नहीं है, वह हर रात इस यात्रा पर जाता है, बस उसे याद नहीं रहता। क्योंकि हम नींद में सजग नहीं होते, इसलिए उन सूक्ष्म लोकों की स्मृति जागृत अवस्था में नहीं आ पाती। लेकिन कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो भुलाए नहीं जाते, जैसे वे केवल कल्पना नहीं थे बल्कि किसी और संसार का वास्तविक दृश्य थे। आपने भी शायद महसूस किया होगा जैसे आप किसी ऐसी जगह गए हों जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगे, पर आप जानते हैं कि आपने उसे इस जीवन में कभी नहीं देखा। वहां की भाषा, वहां के लोग, वहां का प्रकाश, वहां की आभा, सब कुछ अजनबी होते हुए भी परिचित लगता है। ये वो संकेत हैं कि हमारी आत्मा पहले भी इन लोकों में गई है, शायद कई बार, कई जन्मों में। नींद में आत्मा के जाने वाले लोक विविध प्रकार के होते हैं। कुछ उच्च ऊर्जा वाले जहां दिव्यता और शांति का वास है, और कुछ निम्न ऊर्जा वाले जहां भय, भ्रम और अधूरी इच्छाओं का प्रभाव है। हम किस लोक में जाते हैं
यह हमारी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले, साधना करने वाले या प्रेम और करुणा में जीने वाले लोग अक्सर दिव्य स्वप्न देखते हैं, जैसे किसी गुरुकुल में या देवताओं के सानिध्य में। वहीं जो व्यक्ति तनाव, क्रोध या लोभ में डूबा रहता है, उसकी आत्मा उन लोकों में खिंच जाती है जहां उसे डर, अराजकता या भ्रम का सामना करना पड़ता है। ये लोग हमारे भीतर ही स्थित हैं, पर फिर भी हमारे अनुभवों से बाहर प्रतीत होते हैं। योग शास्त्र में इन्हें भुवन या लोक कहा गया है। स्वप्नलोक, यक्षलोक, देवलोक, पितृलोक और यहाँ तक कि तमसपूर्ण क्षेत्र भी। परंतु सबसे गहरे रहस्य वहाँ छुपे हैं जहाँ आत्मा बिना किसी अनुभव के चली जाती है। वह शून्य काल, जब हम स्वप्न भी नहीं देखते, वह स्थान है जहाँ आत्मा परम स्रोत के निकट पहुँचती है। वहाँ कोई चित्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन है, और वह मौन भी बोलता है, पर हम नहीं सुन पाते क्योंकि हम बेहोश हैं। अगर हम सजग हों तो हम जान सकते हैं कि आत्मा वहाँ ब्रह्मांडीय चेतना में डूबी होती है, जहाँ उसे स्मृति नहीं पर ज्ञान होता है, विचार नहीं पर साक्षात्कार होता है। वही लोक है जहाँ परम शांति का अनुभव संभव है। उसी लोक की एक झलक को योगी समाधि कहते हैं, और वही अनुभव है जिसे आत्मा हर रात नींद में स्पर्श करती है, पर हम नहीं पहचानते। तो क्या इसका अर्थ यह है कि नींद केवल विश्राम नहीं, एक पवित्र यात्रा है? क्या हम हर रात ईश्वर की गोद में बैठकर लौटते हैं पर हमें याद ही नहीं रहता? और अगर हाँ, तो क्या इस यात्रा को हम जागरूक रूप में कर सकते हैं? यही प्रश्न साधना का प्रारंभ बनते हैं। यही वह प्रेरणा है जो इंसान को आत्म अन्वेषण की ओर ले जाती है। यह जानना कि जब शरीर सो रहा होता है तो आत्मा कौन सी भाषा में संवाद कर रही होती है और वह किन शक्तियों से मिल रही होती है। क्या वह हमारे पूर्वजों से मिलती है? क्या वह उन आत्माओं से मिलती है जो अभी जन्म लेने की तैयारी में हैं? क्या वह उस प्रकाश से मिलती है जिसे हमने केवल धर्म ग्रंथों में पढ़ा है? हर शाम जब सूरज ढलता है और धीरे धीरे आकाश पर अंधकार की चादर बिछ जाती है, तब हमारे भीतर भी कुछ शांति से बुझने लगता है। आंखें बोझिल होती हैं, सोच का प्रवाह धीमा पड़ता है, और चेतना जो दिन भर बाहर की दुनिया से उलझी थी, अब भीतर की ओर लौटने लगती है। और फिर आता है वह क्षण जब हम नींद की गोद में समा जाते हैं, एक ऐसी अवस्था जिसमें न हम इस जगत से जुड़े रहते हैं, न पूरी तरह उससे मुक्त हो पाते हैं। शरीर स्थिर, आंखें बंद, विचार लुप्त और पहचान क्षणिक रूप से अदृश्य। यह अवस्था केवल एक जैविक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक आत्मिक प्रक्रिया है, और यही वह क्षण है जहां नींद मृत्यु के रहस्य से हाथ मिलाती है। योग दृष्टि से देखा जाए तो नींद मृत्यु का दैनिक अभ्यास है, एक छोटी मृत्यु जिसमें शरीर जीवित रहते हुए भी आत्मा उसके नियंत्रण से निकल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अंतिम मृत्यु के समय होता है। यह एक प्रकार की चेतना की वापसी है जो शरीर और मन की सीमाओं को पार करके अज्ञात की ओर बढ़ जाती है। फर्क केवल इतना है कि नींद में आत्मा लौट आती है, जबकि मृत्यु में वह कुछ समय के लिए या स्थायी रूप से अन्य लोकों में विश्राम करती है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि नींद और मृत्यु में केवल एक सूक्ष्म भेद है, स्मृति का। जब हम नींद से जागते हैं तो पिछली रात की यात्रा की स्मृति बहुत कम या नहीं के बराबर होती है, और जब कोई मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेता है तो वह भी अपने पिछले जीवन को भूल जाता है। दोनों अवस्थाएं चेतना की वापसी हैं, लेकिन दोनों में स्मृति का पर्दा अलग अलग मोटाई का होता है। नींद एक अस्थायी विस्मरण है, जबकि मृत्यु एक दीर्घकालिक विस्मरण। पर विस्मरण की यह चादर आत्मा पर नहीं, मन पर चढ़ती है। आत्मा तो दोनों अवस्थाओं में पूर्ण रूप से सजग रहती है। वह सब देखती, जानती और अनुभव करती है, लेकिन हम जो स्वयं समझते हैं वह उस अनुभव को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वह शरीर और मन के दायरे में बंधा है। और जब ये दोनों मौन हो जाते हैं, तब आत्मा की यात्रा आरंभ होती है, जिसे हम नींद या मृत्यु का नाम देते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं कि नींद आत्मा की मृत्यु के अभ्यास जैसी है, एक दरवाज़ा जो हर रात खुलता है और हर सुबह फिर बंद हो जाता है। मृत्यु के प्रति हमारा भय भी इसीलिए बना रहता है क्योंकि हम उसे अपरिचित मानते हैं,
लेकिन हम यह नहीं समझते कि हम हर रात मृत्यु का अनुभव करते हैं, बस जागे हुए नहीं होते। यदि किसी दिन हम पूरी सजगता से नींद की अवस्था में प्रवेश कर सकें और वहां जो घट रहा है उसे देख सकें, तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। योगियों ने कहा है कि जो व्यक्ति नींद में अपने आत्मा की गति को देख सकता है वह मृत्यु के समय भी सजग रह सकता है, और सजग मृत्यु ही मोक्ष का द्वार बनती है। लेकिन आज के मनुष्य ने नींद को केवल विश्राम या थकान मिटाने का साधन बना लिया है। उसे पता ही नहीं कि वह रोज एक चमत्कारी प्रक्रिया से गुजरता है जो उसे मृत्यु से पहले मृत्यु का अनुभव करवा रही है, ताकि वह तैयार हो सके उस अंतिम पल के लिए जब उसकी चेतना इस शरीर को छोड़ देगी। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे सांसों की गति मंद पड़ जाती है, मस्तिष्क की गतिविधियां न्यूनतम हो जाती हैं और शरीर लगभग निष्क्रिय हो जाता है। यह स्थिति किसी मृत शरीर की ही भांति होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो शेष रहता है जो इस शरीर को जीवित रखता है, कुछ जो पुनः सुबह उसे जगा देता है। वही कुछ आत्मा है जो हर रात शरीर से निकलकर एक अज्ञात लोक में प्रवेश करती है और फिर वापस लौट आती है। यह यात्रा ही आत्मा को मृत्यु के लिए तैयार करती है, क्योंकि वह जानती है कि वह कौन है जब शरीर नहीं है, जब नाम, रूप, रिश्ते और स्मृति नहीं है। मृत्यु की यही समझ कि वह नींद की ही तरह एक अस्थायी बंधन विच्छेद है, व्यक्ति को निर्भय बनाती है, और जो निर्भय हो गया वह मुक्त हो गया। अधिकांश लोग नींद से जागते हैं तो वे केवल दिनचर्या में लौटते हैं, लेकिन जो साधक नींद से जागते हैं वे एक नई चेतना में लौटते हैं, क्योंकि उन्होंने नींद को भी जागरूकता के साथ देखा होता है। वे जानते हैं कि वे कहाँ गए थे, क्या अनुभव किया और क्या सीखा। ऐसे लोग मृत्यु को भी जागरूकता से स्वीकार करते हैं, और यही कारण है कि आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी नींद के प्रति जागरूकता से शुरू होती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि योग के महान ग्रंथ योग वासिष्ठ, मंडूक्य उपनिषद और भगवद गीता तक में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और चौथी अवस्था तुरीय वह है जहां आत्मा अपनी मूल प्रकृति में स्थित होती है। नींद वह पुल है जो इन तीनों अवस्थाओं को पार करते हुए आत्मा को तुरीय तक ले जा सकती है, बशर्ते व्यक्ति सजग हो। तो अब जब आप अगली बार सोने जाएं, तो एक पल ठहर कर यह महसूस कीजिए कि आप केवल विश्राम करने नहीं, एक यात्रा पर जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको मृत्यु से मिलवाएगी, लेकिन भय के साथ नहीं, बल्कि प्रेम और ज्ञान के साथ। और जब आप जागेंगे तो शायद आप पहले जैसे न हो, आपके भीतर कुछ और ही खड़ा हो चुका हो, एक शांति, एक मौन, एक गहराई जो केवल उन तक पहुंचती है जो मृत्यु को समझते हैं और नींद को केवल विश्राम नहीं, आत्मा का प्रशिक्षण मानते हैं। और तब आप जानेंगे कि नींद कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की सबसे रहस्यमयी रहमत है, एक अभ्यास है उस अंतिम क्षण का जो हर किसी को एक दिन अनुभव करना है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक शांत कमरे की छवि उभरती है, जहां कोई योगी आंखें बंद कर गहरी सांसों के साथ किसी अदृश्य सत्य से जुड़ने की चेष्टा कर रहा होता है। परंतु क्या यही ध्यान है? क्या ध्यान केवल एक विशेष समय, एक विशेष आसन, एक विशेष अभ्यास तक सीमित है, या फिर ध्यान एक ऐसा अनुभव है जो जीवन की हर अवस्था, यहाँ तक कि नींद में भी संभव है? यही वह प्रश्न है जो आत्म जागरण की अंतिम सीढ़ी है। और जब हम नींद को केवल जैविक विश्राम नहीं, आत्मा की यात्रा समझते हैं, तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि हम उससे आगे बढ़कर जानना चाहें। क्या हम नींद में भी सचेत हो सकते हैं? क्या हम उस बेहोशी को जागरूकता में बदल सकते हैं? क्या वह गहरी अंधेरी रात जिसे हम स्लीप कहते हैं, ध्यान की रोशनी से आलोकित हो सकती है? और यहीं से जन्म लेता है एक नया मार्ग जिसे योग दृष्टि में योग निद्रा, स्वप्नदर्शिता और लूसी ड्रीमिंग जैसे नामों से जाना गया है, लेकिन जिसका मूल तत्व यही है, सचेत नींद। यह कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसका अभ्यास अगर एक बार भी सही ढंग से हो जाए तो साधक जान जाता है कि नींद और ध्यान
दो अलग अवस्थाएं नहीं, बल्कि एक ही चेतना की दो दिशाएं हैं। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, न केवल जागती अवस्था में बल्कि स्वप्न और सुषुप्ति में भी। और जब यह जागरूकता नींद की अवस्था में बनी रहती है तो साधक जानता है कि वह सोया नहीं बल्कि भीतर के सबसे गहरे संसार में प्रवेश कर गया है, अपनी आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप को देखने। योग निद्रा इसी विज्ञान पर आधारित है कि आप शरीर को सुलाएं पर मन और आत्मा को जगा रहने दें। जैसे जैसे शरीर विश्राम करता है, चेतना भीतर जाती है, सांसों के स्पंदन में, धड़कनों की धुन में और अंततः उस मौन की धारा में जहां केवल मैं हूं की अनुभूति शेष रहती है। यह वही स्थिति है जहां ध्यान और नींद मिल जाते हैं, जहां आप सो नहीं रहे लेकिन जाग भी नहीं हैं, जहां आप चेतना में हैं पर विचारों से परे, जहां समय, स्थान, पहचान सब पीछे छूट जाते हैं और जो शेष रहता है वह शुद्ध अनुभव है, आत्मा का। यही वह स्थान है जहां बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, जहां कबीर मौन हो गए, जहां योगानंद ने समाधि में प्रवेश किया। और यही वह अनुभव है जो हर साधक, हर जिज्ञासु, हर खोजी के भीतर संभव है। लूसी ड्रीमिंग यानी सजग स्वप्न भी इसी दिशा की एक कड़ी है। वह अभ्यास जिसमें व्यक्ति स्वप्न देख रहा होता है पर उसे पता होता है कि वह स्वप्न देख रहा है। यह जागरूकता स्वप्न को ध्यान में बदल देती है। और जब यह अभ्यास पूर्ण हो जाए तो आप अपने स्वप्नों को देख नहीं बल्कि रचने लगते हैं, जैसे कोई चित्रकार अपने मन की कल्पना को कैनवास पर उकेरता है। और सोचिए, अगर आप नींद में भी रचनात्मक हो जाएं, सजग हो जाएं, शांत और साक्षी बन जाएं, तो दिन के समय आपके भीतर कितनी शक्ति, स्पष्टता और करुणा जन्म लेगी। नींद तब केवल विश्राम नहीं, आत्मा की प्रयोगशाला बन जाएगी। और यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में नींद को उपेक्षित नहीं बल्कि साधना का एक अहम चरण माना गया। वहां कहा गया, सुप्तावस्थायाम योग स्मृति जायते, यानी जब आप नींद में भी स्मृति को बनाए रखते हैं तभी असली योग जन्म लेता है। पर यह सब कैसे संभव हो? क्या कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है, यदि वह प्रयास करे, अभ्यास करे और सबसे बढ़कर यह स्वीकार करे कि नींद केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, आत्मा का निमंत्रण है। योग निद्रा, विपश्यना, सूक्ष्म ध्यान, प्राणायाम और सबसे सरल, सोने से पहले की मौन प्रार्थना, ये सब रास्ते हैं उस अनुभव की ओर जहां नींद ध्यान बन जाती है। आप हर रात जब बिस्तर पर जाएं तो केवल शरीर नहीं, अपने विचारों को भी सुलाएं, अपने भावनाओं को भी शांत करें और अपने आत्मा से कहें, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। जब यह शरीर सो रहा होता है, धीरे धीरे वह आत्मा उत्तर देगी, कभी स्वप्न में, कभी मौन में, कभी किसी अनजान अनुभव के रूप में। और फिर एक रात आप जागते हुए सो जाएंगे और सोते हुए जाग जाएंगे। वही क्षण है जब आप जान जाएंगे कि ध्यान केवल ध्यानस्थ होकर नहीं होता, वह हर उस क्षण में संभव है जहां चेतना मौजूद है। और नींद जो अब तक केवल एक निष्क्रिय क्रिया थी, एक दिव्य साधना बन जाएगी। तो अंत में यह कहना कि नींद और ध्यान अलग हैं, एक भ्रम है। असल में नींद ध्यान का प्रारंभ हो सकती है अगर आप उस राह पर चलें। और जो उस राह पर चल पड़ा उसके लिए हर रात एक नया द्वार है, हर स्वप्न एक नया संदेश, हर मौन एक नई किताब और हर नींद ईश्वर की गोद। तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है और मृत्यु भी केवल एक नींद जिसमें आत्मा पूर्ण जागरण के लिए सोती है।